सो हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे कि कल से एक वायरल नोटिफिकेशन चल रहा है, क्या है उसकी सच्चाई, क्या वो सच है, क्या सच में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम मार्च में होने वाला है और क्या उसके बारे में पूरी बातें हैं। आइए सारी बात करने वाले हैं। तो एग्जाम कब होगा ये बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जानते हैं क्या है वो वायरल नोटिस। देखिए कल से एक नोटिस जो है वायरल हो रहा है आप लोगों के सामने। आप लोगों ने सबने देखा होगा इस नोटिस में, यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस, इस नोटिस के अनुसार जो है वो यहां पर पैरामेडिकल कैटेगरी जो है इनका एग्जाम मार्च 2025 में होगा। अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अनुसार जो है कि मार्च में एग्जाम होगा। लेकिन अब ये जो वायरल नोटिस है क्या ये सच है या नहीं है, खैर ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर देखो ना तो कोई बोर्ड का नेम लिखा हुआ है, ना किसी की साइन है, ना कोई डेट है। तो इस नोटिस को तो सही मानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी बात ये देखिएगा, टेक्नीशियन की मीनिंग भी गलत लिखी हुई है। तो कभी भी आरआरबी बोर्ड ये मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक थोड़ी ना करेगा कि एक पोस्ट की स्पेलिंग को ही गलत कर देगा। देखो टेक्नीशियन की मीनिंग ही गलत कर दी। हाँ, तो बाकी डेट्स का पता नहीं, डेट्स हो सकती है सही हो और डेट्स शायद सही भी हो, है ना, लेकिन कुछ मिस्टेक्स यहां पर देखने को मिल रही है। अब जब कल ये न्यूज वायरल हुई उसके बाद आज एक नोटिस भी आया आरआरबी का। क्या नोटिस आया? अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस, आप ये नोटिस देखिएगा और जरा आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर CEN 01 असिस्टेंट लोको पायलट ALP की जो एग्जाम डेट है वो होगी 25/11 से 26/11 2024, मतलब नवंबर में ये एग्जाम होने वाली है 25 से 26। उसके बाद RPF की जो एग्जाम है वो यहां पर 2/12/2024 से 5/12/2024 तक होने वाली है। CEN 02 की एग्जाम, टेक्नीशियन की एग्जाम यहां पर 16/12/24 से 26/12/24 तक और CEN 03 यहां पर JEE और अदर की 6/12/2024 से 13/12/2024 तक होने वाली है। तो मतलब दिसंबर में एग्जाम, नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो रही है, जबकि इनके फॉर्म भी वही सेम आरआरबी पैरामेडिकल से थोड़े पहले ही भरे गए हैं। अब आते हैं हम लोग आरआरबी पैरामेडिकल की बात करते हैं। तो पैरामेडिकल का जो कोड है आप सभी को पता है, पैरामेडिकल का जो कोड है, पैरामेडिकल के लिए जो कोड यूज किया है वो है CEN 04 2024, लेकिन वो इसमें मेंशन नहीं है, मतलब उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया है। तो आप ये समझ के चलिएगा कि नवंबर दिसंबर तक तो एग्जाम डेटा फुल हो चुका है, कि नवंबर दिसंबर तक तो आरआरबी इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रही है जहां तक पॉसिबल है। तो एग्जाम कब हो सकता है, इसका डेफिनेटली एग्जाम आगे बढ़ेगा और एग्जाम की डेट जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है जनवरी या फरवरी में। आपको जनवरी और फरवरी में ये आपको एग्जाम देखने को मिल सकती है और मे बी लास्ट ये चला जाए मार्च तक। लेकिन आप लोगों को इस चीज से उल्टा खुश होना चाहिए। ये तो अच्छी बात हुई है कि एग्जाम लेट है, क्योंकि आपको ही समझिएगा अभी चल रहा है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब 90 दिन आप लोगों के पास यहां बचेंगे। अगर जनवरी में एग्जाम भी होता है तो 90 दिन इतने फास्टली निकल जाएंगे जिसका कोई पता ही नहीं चलेगा। 90 दिन सिलेबस कंप्लीट करने में, रिवीजन करने में, MCQ करने में बड़े फास्ट निकल जाएंगे। और उसमें भी अभी आ रहे हैं बीच में फेस्टिवल, दिवाली आ रही है, तो 5 से 10 दिन दिवाली आप लोगों को इजीली वो मतलब खराब क्या, वहां आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। उसके बाद में सर्दियां भी आ जाएगी, नवंबर दिसंबर तक सर्दियां भी आ जाएंगी, तो पढ़ाई भी वहां पर भी थोड़ा हम लोग बात करें। हाँ, लेकिन अगर आपका एग्जाम जनवरी फरवरी में हो रहा है तो आपको मोर स्टडी, ज्यादा स्टडी करने का टाइम मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए अच्छा आप लोगों का रिवीजन हो पाएगा, कि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे और साथ ही साथ बेहतरीन एक जो प्रैक्टिस होती है वो भी कर पाएंगे, बेहतर प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। तो अच्छी खबर है ये कि जनवरी फरवरी मार्च तक अगर आपका एग्जाम होता है तो आपको बहुत सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। और ये मान के चलिएगा ये एग्जाम खुद में ही बड़ा एग्जाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा लगभग वही 2-3 लाख लोगों ने, 2-3 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए हैं, क्योंकि एक तो एज क्राइटेरिया खूब अच्छा दिया हुआ है, 43 साल तक भरो आराम से। हाँ, तो एज क्राइटेरिया भी खूब दे दिया और बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, जो जॉब में है या जॉब में नहीं है उन्होंने भी फॉर्म फिल किया है। क्यों? क्योंकि बड़ा एग्जाम होने वाला है। लास्ट जो वैकेंसी थी 2019 में आई थी, उसके बाद 2024 में आई है और नेक्स्ट कब आएगी नो वन नोज, किसी को नहीं पता, नेक्स्ट का किसी को नहीं पता। तो इसलिए बार इसी मौके को बेहतरीन बनाना है, इसी मौके को शानदार बनाना है और इसी बार सिलेक्शन लेना है 2024। ये जो 713 पोस्ट है
यही इन्हीं पर सिलेक्शन लेना है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। बाकी और भी एग्जाम जैसे फार्मासिस्ट का एग्जाम कब होगा, तो वो सारा जब पैरामेडिकल एग्जाम डेट सीट निकलेगी तभी वहीं पर पता चलेगा। तो आप लोग इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा कि एग्जाम डेट कब हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की जनवरी, फरवरी और मार्च, आप लोगों को लास्टली मार्च तक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। हो सकता है जनवरी के लास्ट में हो, फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों को एग्जाम देखने को मिल जाए। लेकिन जितना भी हो, आपको ये मान के चलिएगा अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है और शानदार तरीके से और तैयारी को लेवल को बढ़ा देना है। आपको एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी सबको पता है, 100 MCQ आने वाले हैं। 100 में से 70 MCQ नर्सिंग, यहाँ पर नर्सिंग के होने वाले हैं और 30 MCQ जो कि आपके नॉन नर्सिंग के होने वाले हैं। तो अभी आपका पूरा फोकस इन 70 MCQ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 70 में से मान लीजिए 65 भी आपने सही कर दिए, हाँ, और यहाँ पर 30 में से मान लीजिए आपने 20 भी सही कर दिए, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि 65 और 20 लगभग 85 आपके सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक सिलेक्शन क्राइटेरिया की रेस जो है लिस्ट में जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिएगा अभी आप लोगों को डेट को लेकर बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना है कि जनवरी में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। एग्जाम कभी भी हो, हमको हमारा बेस्ट देना है, आपको अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। और आपको अगर उस सफलता के लिए थोड़ा समय, देखो आपको सबको पता है जब भी कोई एक बड़ी चीज बनती है तो उसमें समय लगता ही लगता है। तो यहाँ पर तो पूरा कैरियर बन रहा है, तो इसमें तो समय लगेगा ही लगेगा। हाँ, तो जब भी आपको अगर समय भी लग रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी अगर एग्जाम हो रहा है, तो नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए। आपको बस वहां पर इंतजार करना है। और साथ ही साथ अब आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए यहां पर अड्डा 24/7 की तरफ से एक शानदार बैच जिसका नाम है तेजस बैच। तेजस बैच में आप अभी जुड़ सकते हैं। तो आपके ये अगले 90 दिन की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए तेजस बैच आ रहा है। 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है बैच, और अभी आप इसको खरीद सकते हैं बाय यूजिंग कोड Y930। ये कोड लगाकर आप इस बैच को अभी परचेज कर सकते हैं। 9 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है और आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाएगा ये बैच, तेजस बैच। तो आप अभी जुड़ सकते हैं और अपने दिमाग से ये डेट को निकाल दीजिए कि जब भी होगा हमको हमारा 100% देना है। ये तो कंफर्म है कि नवंबर दिसंबर से पहले नहीं हो रहा है, नवंबर दिसंबर से पहले नहीं हो रहा है, ये तो बात कंफर्म है। हाँ, जब नवंबर दिसंबर से पहले नहीं हो रहा है तो क्यों ना हम लोग नवंबर दिसंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाएं। और रिवीजन जनवरी में तो हमारे पास रिवीजन का मौका होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है हम लोगों को। तो ऐसा खुद के मन में ठान लीजिए, तैयार रहिए उस चीज़ के लिए, और अभी आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, और आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी बात में परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। यू कैन आस्क मी, जहां हम लोग जरूर आपको रिप्लाई करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरीके की और नई वीडियोज़ में। थैंक यू।